Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the housing finance space that is Aptus Value Housing. So Aptus Value Housing का अगर देखूँ ना, दे आर AUM का जो साइज है दैट इज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है and they are present in around 6 states. Majorly they are a southern India based lending करता है. So इनका presence majority is in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana and Karnataka. And now they have recently expanded their book into Odisha and Maharashtra. So majority जो AUM है it is in the Andhra Pradesh में around 44% है, Tamil Nadu is around 31%, Telangana is around 17%, कर्नाटका इज अराउंड 8% एंड जो रिमेनिंग जो है 1.5% वो आता है अपना उड़ीसा एंड महाराष्ट्र से. अभी यहाँ पे ये हो गया उनका जोग्राफिकल मिक्स. करंटली ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रेस है इन देयर एसेट क्वालिटी. ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो रहा है, प्लस एसेट क्वालिटी भी कंपनीज का डिटीरियोरेट हो रहा है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंडर्स यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो. एक जो है जिसका ग्रोथ इंटैक्ट है बट एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, एंड द सेकंड टाइप ऑफ लेंडर जहाँ पे ग्रोथ कम हुआ है एंड एसेट क्वालिटी इज फेयरली स्टेबल या तो इम्प्रूव हुआ है. सो एप्टस लाइज इनटू द सेकंड कैटेगरी जहाँ पे ग्रोथ इज कमिंग डाउन बट एसेट क्वालिटी स्टेबल है. फिर आएगा आपका आवास हो गया, दैट इज ऑल्सो इनटू सेकंड कैटेगरी. आधार हाउसिंग इज ऑल्सो इनटू सेकंड कैटेगरी. इंडिया शेल्टर कम्स इनटू द फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पे ग्रोथ इंटैक्ट है, थोड़ा वहाँ पे भी स्लो डाउन हुआ है. दे आर 30-35% ग्रोथ इंजिन है इंडिया शेल्टर, एंड वहाँ पे द एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली द GNPA हैज शूटेड अप टू अराउंड 1.5 वर्सेज 1.2 ऑन अ क्वार्टर बेसिस. तो ये थोड़ा शार्प इंक्रीज था इन द GNPA. 30+ DPD अगर देखूँ वहाँ पे अराउंड 5% हो गया वर्सेज 4.7 ऑन अ क्वार्टर बेसिस. सो दैट इज ऑल्सो इंच्ड अप. अभी एप्टस का अगर करंटली देखूँ तो दे हैव अराउंड 335 ब्रांचेस. AUM का साइज एज आई टोल्ड इट इज अराउंड 12,300 करोड़ एंड AUM का ग्रोथ करंटली दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 21%. तो 12,300 करोड़ का आपका साइज है एंड यू आर ग्रोइंग बाय अराउंड 21%. तो दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर्स जिसका सिमिलर साइज है या तो ज़्यादा साइज है. होम फर्स्ट इज एट अ हायर साइज, इट इज ग्रोइंग एट अराउंड होम फर्स्ट का साइज अराउंड 15,000 करोड़, दे आर ग्रोइंग एट 25%. आधार हाउसिंग का साइज है 28,000 करोड़, दे आर ग्रोइंग बाय 22%. मतलब ऑन इन लाइन विथ एप्टस जिसका आधा साइज है कंपेयर टू आधार हाउसिंग. एप्टस का भी है ना पहले गाइडेंस रहता था कि दे वांट टू ग्रो देयर बुक बाय अराउंड 28-30%. फिर उन्होंने लास्ट क्वार्टर में आके बोला कि 28-30% नहीं होगा, हमारा खाली 25% होगा. तो वो तो गाइडेंस इज डिक्रीस्ड, मतलब कम किया फ्रॉम 28-30% टू 25%. अभी ये क्वार्टर में आके बोल रहा है कंपनी कि हमारा 25% भी नहीं होगा, वी विल ग्रो बाय 20-21% एंड मीडियम टर्म में वी विल ग्रो बाय 22-24%. मतलब मीडियम टर्म के लिए भी नाउ द न्यू नॉर्मल फॉर ग्रोथ इज अराउंड 22-24%, विच इज अ सिग्निफिकेंट decline in the growth rates in which will come in the coming quarters compared to their competitors जहाँ पे होम फर्स्ट इज ग्रोइंग एट 25%. नेक्स्ट ईयर का भी उनका गाइडेंस 25% है. इंडिया शेल्टर का 30-35% ही है गाइडेंस फॉर दिस ईयर एज वेल एंड नेक्स्ट ईयर एज वेल. तो ये हो गया गाइडेंस का बात, क्योंकि ये जो तीनों कंपनी थे वंस दे यूज टू बी ए 30% ग्रोथ इंजन. अभी होम फर्स्ट का भी 25% आ गया ग्रोथ बिकॉज साइज बड़ा हो रहा है. एप्टस का उतना मतलब साइज छोटा है कंपेयर टू होम फर्स्ट, बट वहाँ पे ज़्यादा स्लो डाउन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कंपेयर टू होम फर्स्ट. एंड इंडिया शेल्टर का 30-35% है, बट वहाँ पे थोड़ा एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है. एंड दिस क्वार्टर उसका मैं वीडियो बना लूँगा इन द कमिंग वीडियोज. आई कर इंडिया शेल्टर इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि दैट इज ओनली वन गुड कंपनी आउट ऑफ ऑल. आवास हमने आवास कवर किया, आधार हाउसिंग कवर किया, कैन फिन होम्स कवर किया, वो तो सबसे बुरा कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है. इनका पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 26% एंड डिसबर्समेंट में हमने स्लो डाउन दिख रहा है इन अक्रॉस ऑल द लेंडर्स जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में. दैट इज अराउंड 11% के आसपास का ग्रोथ है इनका भी, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि उनका शॉर्ट टर्म लैप स्मॉल टिकट लैप इज फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज जहाँ पे टिकट साइज इज लेस देन 7.6 to 7 लाख, उसके नीचे उन्होंने नया डिसबर्समेंट करना बंद कर दिया. एंड आगे जाके उनका भी कोई प्लान नहीं है आगे जाके मतलब इन कमिंग 2 to 3 क्वार्टर्स एज वेल वहाँ पे कोई डिसबर्समेंट होने नहीं वाला है. लेस देन 7 लाख का टिकट साइज इन द लैब कैटेगरी.
इनका मिक्स देखो, होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू 49%, फिर उनका बिजनेस लोन एंड स्मॉल बिजनेस लोन वाला जो कैटेगरी है दैट इज अराउंड 29%, फिर क्वाजी होम लोन हो गया दैट इज अराउंड 17%, फिर इंश्योरेंस लोन अगेन इंश्योरेंस हो गया 3-4% है, एंड और एक हो गया टॉपअप लोन दैट इज अराउंड 2%। तो ये क्वाजी होम लोन इज बेसिकली आपका घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेंडिंग करता है, दैट इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू क्वाजी होम लोन्स, ठीक है। एसेट क्वालिटी इनका स्टेबल था, GNPA 1.56 हुआ वर्सेज 1.55, NNPA 1.18 वर्सेज 1.17 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 30+ DPD इनका भी अगर देखो इट वाज एट अराउंड 6.48 वर्सेज 6.34, थोड़ा इंक्रीज हुआ है 30+ DPD मेजरली, बट इट इज स्टेबल एसेट क्वालिटी में, डिसेंट एसेट क्वालिटी, स्टेबल एसेट क्वालिटी था, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस थोड़ा डिटेरियोरेशन हुआ बस। मार्जिन एंड स्प्रेड्स अगर देखो तो उनका जो यील्ड, ठीक है, जो रेट पे लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट वाज अराउंड 17.2, लास्ट क्वार्टर भी 17.3 था। कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव कम डाउन फ्रॉम 8.46 टू 8.3, तो नेट आपका स्प्रेड्स वाज इंटैक्ट, 8.9 8.92 था वर्सेस लास्ट क्वार्टर 8.9%। तो ये हो गया स्प्रेड्स का बात। उसके बाद इनका वन ऑफ द बेस्ट आरओईज है इन द पूरे इंडस्ट्री में, अक्रॉस जो भी 5-6 अच्छे प्लेयर्स है, आवास, आधार, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस में से एप्टस एज अ लीडिंग आरओई, इंडस्ट्री का बेस्ट आरओई का नंबर है एप्टस के पास, विच इज अराउंड 20% प्लस। उनका करंटली है 20.2%, स्पेसिफिकली देखो आरओई ऑफ अराउंड 7.9%, एंड लेवरेज इज अराउंड 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये लेवरेज ग्रेजुअली दैट कैन गो अप टू अराउंड 4 टाइम्स, एंड आरओए थोड़ा कंप्रेस होकर अराउंड 6 टाइम्स के आसपास अगर आए तो आपको आरओई मिलेगा 22-24% के आसपास जा सकता है इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। ये लास्ट ईयर तक अराउंड 19-18% के आसपास का उनका आरओई था, इट हैज नाउ इम्प्रूव टू 20%, दैट इज गुड डायरेक्शन आपको आरओई का, विच इज इम्प्रूविंग, बट वही है मतलब व्हाट टू डू विद आरओई जब यहाँ पे आपका ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है। कैनफिन होम्स का आप देखो, दे हैव 16-17% आरओई, बट ग्रोथ कितना है, 4%, 5% ग्रोथ आता है उनका, गाइडेंस है 12-13% का एएम का ग्रोथ, सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ इज अराउंड 12-13%, 11-12%, ठीक है। तो मतलब दैट इज़ वेरी बैड फॉर अ कंपनी ऑफ दैट साइज, 40,000 करोड़ के आसपास का ही साइज है। फिर उनका क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 0.5%, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था, एंड उनका गाइडेंस भी है कि क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 0.5% फॉर FY26 एंड FY27 एज वेल। मेजरली अभी कंपनी क्या कर रहे हैं, वो दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द टिकट साइज, तो क्योंकि ये स्मॉल टिकट लैब में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है करंटली, इसलिए वो उन्होंने डिसबर्समेंट तो बंद ही कर दिया, और जो नए नए कस्टमर्स जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डिसबर्सिंग एट अ हायर टिकट साइज। उनका टिकट साइज अराउंड 10-12 लाख के आसपास है, वो भी ग्रेजुअली वो इंक्रीज करके 13-14-15 लाख के आसपास ले जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। एंड ब्रांचेस का अगर देखो तो दे हैव प्लान्ड अराउंड 40 ब्रांचेस इन FY26, उसमें से 35 ऑलरेडी ओपन कर दिया टिल 9 मंथ ऑफ FY26, एंड नेक्स्ट ईयर दे आर प्लानिंग अराउंड 60-70 ब्रांचेस टू बी रोल्ड आउट इन FY27। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि कंपनी एक्सपांड भी कर रहा है। एंड एज आई टोल्ड, उनका डिसबर्समेंट में देर वॉज उन्होंने 7 लाख के नीचे बंद कर दिए, एंड करंटली उनका 9 मंथ ऑफ FY26 में भी अगर देखूँ तो उनका डिसबर्समेंट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 9% के आसपास। तो ओवरऑल डिसबर्समेंट स्लो हुआ, एक दो दूसरा जो प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट, एंड और एक प्रॉब्लम जो था बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, बट अभी मेजरली टैरिफ का तो मतलब जो प्रॉब्लम था दैट इज नाउ सेटलिंग डाउन, क्योंकि 18% के आसपास अभी हो गया, जो पहले 50% के आसपास का जो टैरिफ था। एंड तमिलनाडु में स्पेसिफिकली वहाँ पे मतलब अच्छा खासा प्रेजेंस है उनका, वहाँ पे दे आर टेलिंग कि उनका जो ग्रोथ था ना दैट वाज स्लोइंग डाउन, अराउंड 14-15% हो गया था, बट दे आर टॉकिंग कि वहाँ पे दे कैन गो टू अराउंड 18-19%, फिर से वहाँ पे ग्रोथ में एक्सेलरेट हो सकता है ऑन द डिसबर्समेंट जो स्ट्रॉन्ग आने वाला है इन Q4। तो दे आर टेलिंग इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे ग्रेजुअली, बट दिस ईयर दे हैव कट देयर गाइडेंस, एंड ये 2-3 क्वार्टर से कट ही कर रहा है, तो कोई भी कंपनी जो उनका गाइडेंस कट कर रहा है इट इज़ अ बैड साइन फॉर एनी कंपनी। अभी ये स्पेस में आप देखो, जो भी अगर पीयर टू पीयर भी देख लो एक बार, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार हाउसिंग, आवास, ये जो 5 कंपनी है दे आर द बेस्ट कंपनीज, जो जिनका बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड ग्रोथ भी अच्छा आता था अभी तक। अभी ये जो 5 कंपनी में से इंडिया शेल्टर जो 30-35% का ग्रोथ था जो बोल रहा था, वो आई थिंक वुड बी अराउंड अभी, बिकॉज अभी उनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, इट वुड बी अराउंड 30%, क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास का उनका साइज हो गया, दे आर टारगेटिंग 30,000 करोड़ बाई 2030, तो दैट कम्स टू 30% का।
तो 30% का ग्रोथ इंजन है इंडिया शेल्टर। फिर आ गया होम फर्स्ट जो 25% बोल रहा है दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी 25%। एंड उसके बाद दैट दे आर ऑल्सो टारगेटिंग कि ग्रोथ थोड़ा स्लो होकर 22-23% हो गया, तो 35,000 करोड़ के आसपास का उनका गाइडेंस है बाय FY 2030 तक, ठीक है। तो वो थोड़ा ग्रोथ वहाँ पे आगे जाके भी स्लो होगा बिकॉज साइज भी बढ़ा हुआ है उसका, मतलब दैट इज अ मतलब जैसे बेस बढ़ता है दैट इज अ रिजल्ट दैट यू गेट फ्रॉम ऑल द कंपनीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली जो कोई जो कंपनी अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है जो, क्योंकि वो बेस पे इट इज़ ईजी टू गो फ्रॉम 10 to 20, बट 20 से 40 पे जाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया होमपस का बात। एप्टस का साइज उतना बड़ा भी नहीं है कंपेयर टू होमपस एंड इंडिया शेल्टर, मेजरली सिमिलर साइज है एंड होमपस से तो कम है। देन टू दे आर टारगेटिंग लेस ग्रोथ कंपेयर टू होमपस, तो ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा कंपनी लाइक एप्टस जो जिसका अच्छा ROE है, इसलिए वहाँ पे डी रेटिंग बहुत, मतलब इसलिए 5-6 साल से उन्होंने पैसा ही नहीं बनाया फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज कंपनी का जो MD एंड जो CEO है दे जो हर क्वार्टर के लिए अलग गाइडेंस हो जाता है उनका बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल। तो मतलब आप अगर गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव दो ना पहले से, तो वाई आर यू ओवर कमिटिंग एंड देन अंडर डिलीवरिंग? इट इज़ बेटर टू अंडर कमिट एंड देन ओवर डिलीवर, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर इन्वेस्टर्स। आप पहले ही बोल देते हो कि हमारा 30% होता है, जब 30% बोलते थे तभी दे 27-28 ही करते हैं, 26-27-28, ठीक है। तभी भी 30% के ऊपर कभी गया ही नहीं उनका नंबर। अगर मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, 30% उनका गाइडेंस था, दे ऑलवेज थोड़ा कम ही रहता था, 2-3% कंसिस्टेंटली थोड़ा रह जाता था उनका गाइडेंस। अभी फिर बाद में 25 बोला, तभी भी उन्होंने किया 21-22, एंड अभी तो 22-24 बोल रहे हैं, एंड अभी किया कितना 20-21, ठीक है। तो मतलब वो थोड़ा रह ही जाता है उनका हमेशा एप्टस का। फिर फोर्थ कंपनी दैट इज आधार हाउसिंग, आवास हो गया। आवास इन टर्म्स ऑफ साइज अगर देखूँ तो छोटा है कंपेयर टू आधार हाउसिंग इज द सबसे बड़ा प्लेयर है आधार हाउसिंग। दे आर साइज इज अराउंड 28,000 करोड़। वो बोल रहा है दिस ईयर वी विल क्रॉस एट अराउंड 30,000 करोड़, तो हो ही जाएगा। तो मतलब दे आर टारगेटिंग 20-22% का AUM ग्रोथ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर मीडियम टर्म के लिए 20-22% का ग्रोथ, दैट इज गुड बिकॉज ऑफ देयर साइज एज वेल, ठीक है। अराउंड डबल या तो ट्रिपल ए ऑफ कंपेयर टू कंपनीज लाइक होम फर्स्ट एंड देन इंडिया शेल्टर। सो वो हो गया आवास का भी देर इज अ ह्यूज डी रेटिंग इन द कंपनी बिकॉज द ग्रोथ हैज सिग्निफिकेंटली स्लोड डाउन फ्रॉम 25-30% टू नाउ सबसे खराब गाइडेंस इज अराउंड 15%। सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनी out of all these 5 companies is Aavas, which is around 15% का growth guidance for this year. Next year they are targeting 18%, 17-18%। तो आवास का साइज इज अराउंड 22,000 करोड़ विच इज लेस देन आधार, ठीक है। देन टू द ग्रोथ इज लेस कंपेयर टू आधार। तो ये हो गया आवास का बात। तो 5 में से सबसे अच्छा मुझे स्टिल इट इज़ इंडिया शेल्टर, बट वो भी Q4 का अभी जो नया नंबर जो आएगा उनका, मैं आई वॉज लाइव इन देयर कॉन कॉल एज वेल। तो कंपनी ने बोला ऑप्टिमिस्टिक है इन देयर एसेट क्वालिटी, थोड़ा इंप्रूव हो सकता है आगे जाके। एंड उनका मीडियम टर्म गाइडेंस इज अराउंड 1.2-1.3% के रेंज में GNPA रेशियो लाना, अभी जो 1.5 हो गया है। तो वो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में एग्जीक्यूशन ऑफ द एसेट क्वालिटी फ्रंट। एंड 30% ग्रोथ इज़ वेरी गुड, एंड ये अगर कंसिस्टेंटली कर सकता है एंड अभी रीजनेबल वैल्यूएशन है, ठीक है। 2.6-2.7 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है और 30% ग्रोइंग कंपनी, बट एसेट क्वालिटी में थोड़ा स्ट्रेस है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद होम फर्स्ट का भी अराउंड 2.8-2.9 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है। एप्टस का अराउंड 3 टाइम्स के आसपास है, वो थोड़ा महंगा लग रहा है गिवन द स्लोइंग ग्रोथ। Aavas is de-rated 2 times पे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज द ग्रोथ है स्लो डाउन। एंड आधार हाउसिंग बिगेस्ट प्लेयर है, अराउंड उनका भी अराउंड 2.5-3 टाइम्स के आसपास का ही प्राइस टू बुक है, 3 टाइम्स के आसपास। वो लार्जेस्ट प्लेयर है, साइज बड़ा है, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। सो ये हो गया आधार एंड सबका पीयर टू पीयर। एंड एक कंपनी जो भूल गया मैं बोलना, बजाज हाउसिंग, मतलब मैमथ इन द स्पेस, 1,30,000, वो प्राइम हाउसिंग में, ठीक है। ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग का बात कर रहा था। वो 1,30,000 करोड़ के आसपास का साइज है। दे ग्रो बाय अराउंड 25-23% का उनका गाइडेंस है दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर 24-26%, मतलब 25% का एवरेज। दिस ईयर 24% इज देयर एवरेज ग्रोथ, 22% इज देयर एवरेज ग्रोथ गाइडेंस फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर 25%। तो बट वहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, 3.6-3.7 टाइम, वो थोड़ा डी रेट होएगा, या से वैल्यूएशन या तो टाइम करेक्शन हो सकता है, जो 7-8 टाइम्स के आसपास का लिस्टिंग हुआ था, ठीक है। तो दैट वाज तो मतलब वेरी वेरी हाई प्राइस टू बुक। अभी थोड़ा रीजनेबल हो रहा है,
50-60% डाउन है फ्रॉम द टॉप एंड टाइम करेक्शन भी मतलब 1 आध साल का तो आराम से टाइम करेक्शन हो भी गया। तो ये सबका मैंने बात कर लिया जो अच्छे कर रहे कंपनीज, ठीक है। तो यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस एंड आई ऑल्सो मेड अ कोर्स, पूरा लेंडिंग सेक्टर आपको समझना है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। आपको पूरा लेंडिंग स्पेस, बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो गए, एमएसएमई लेंडर्स हो गए, ये सबको अगर आपको डिटेल में समझना है, आई मेड अ कोर्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। वहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते बैंक्स में, प्राइस टू बुक कैसे देखना है, वैल्यूएशन में पी रेशियो यूज़ नहीं कर सकते फॉर एसेसिंग एनी ऑफ द लेंडिंग कंपनीज। फिर पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है, कॉन कॉल्स कैसे डिकोड करना है, क्या मेन मेट्रिक्स है, क्या चेकलिस्ट है, क्या देखना है हमें की मेट्रिक्स टू क्विकली स्क्रॉल डाउन एंड हमें देखना 5-10 मिनट में आपको पूरा कंपनी का एक ब्लूप्रिंट या तो एक समराइज्ड रिजल्ट फॉर्मेट में क्विक मेट्रिक्स, क्विक रेशियोज क्या है वो भी है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड एंड द लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका फिर अभी आ जाता है एप्टेस पे फिर से, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग कि उनका जो अभी आरबीआई जो रेपो रेट्स का जो कट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा वो प्राइस भी लेंडिंग रेट्स भी थोड़ा पास ऑन कर सकते हैं, बट नेटेड उनको कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो स्प्रेड्स आर इंटैक्ट एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी ऑल्सो इट इज अराउंड 40-50 बेसिस पॉइंट एंड दैट इज ऑल्सो इंटैक्ट। सो मेनली कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो भी है, ठीक है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये उज्जीवन, इक्विटास, सूर्योदय, ये सब जो कंपनीज है स्पेसिफिकली देखो, दे आर एक्सपांडिंग हेविली इनटू सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में उनका भी बुक था, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने वो बोला छोड़ो वो सब, अभी हम आ जाते सिक्योर्ड में, थोड़ा यील्ड कम मिलेगा बट क्रेडिट कॉस्ट एंड सब भी कम हो जाएगा, तो इसलिए आपका आरओए वुड बी बेटर। तो वो दे हैव एक्सपांडेड अ लॉट इन दैट सेगमेंट। फिर दूसरे जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं वो भी आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग एमएसएमई लेंडर्स तो प्रेजेंट ही है। तो ये सब में लैब वाला कैटेगरी हाईली कॉम्पिटिटिव एंड यहाँ पे थोड़ा कंप्रेशन दिख रहा है सबको इन देयर यील्ड्स, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है एंड वो हमें देखना पड़ेगा कैसे डेवलप होता है दिस सिचुएशन। एमएसएमई पोर्टफोलियो में भी थोड़ा स्ट्रेस है एंड हाउसिंग लोन वाला जो है दैट इज परफॉर्मिंग वेल। तो ये हो गया उनका एप्टेस का पूरा डीप एनालिसिस एंड इन कमिंग वीडियोस विल कवर इंडिया शेल्टर। तो थैंक यू।